Good afternoon. My name is Akshay Mohanja, and today we are going to study chapter number 6. This is Jody Fawn. Jody's fawn. Fawn means uh, the cub of a deer. Before you read, often insisted of rushing to the doctor to treat a small cut or burn. Now, this chapter is chapter number 6 from main book of English literature for class 8th. कभी कभी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रशिंग, कभी कभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय किसी कट या बर्न, कट मतलब जो खरोच आ जाए या चोट लग जाए या जल जाए, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम. तो हम लोग ढूंढते हैं, पाते हैं कुछ चीज़ जो हमें घर पे ही उपलब्ध हो. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर? क्या घरेलू उपचार आप सोच सकते हैं? क्या कुछ घरेलू उपचार आप सोच सकते हैं? अ कट ऑन योर नीज़, कभी आपके घुटने पे अगर कहीं कुछ कट जाए. अ बर्न ऑन योर आर्म, या आपका हाथ जल जाए. अ बी स्टिंग, या अगर मधुमक्खी आपको काट ले तो आप क्या करेंगे? इन दिस स्टोरी, जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक. इस कहानी में जोडी के जो पिता हैं उनको एक सांप काट लेता है. ही क्विकली किल्स अ डो, और वो तेज़ी में एक हिरन, मादा हिरन, फीमेल हिरन को मार देते हैं. डियर का जो फीमेल ये होता है उसको हम डो कहते हैं. एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उसका हृदय यानी हार्ट और उसका लीवर निकाल के अपने शरीर से पॉइजन हटाते हैं. जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउन लेफ्ट विदाउट अ मदर. जोडी जो है ना, एक बच्चा है, और वो सोचता है कि क्या होगा उस छोटे हिरन के बच्चे के साथ जिसकी माँ अब ख़त्म हो गई है. तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फाउन. अब जोडी का दिमाग जो है उस हिरन के बच्चे की तरफ जाता है. ड्रिफ्ट बैक का मतलब होता है गो बैक, वापस जाना, ध्यान उसकी तरफ जाना. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो उस हिरन के बच्चे का से ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था. He had held it in his dream in his arms, और उसने अब सपने में उसको अपने हाथों में ले रखा था. He slipped from the table and went to his father's bedside. तो अब क्या हुआ, वो अपने टेबल से उठा और अपने पिता के बिछावन के पास गया. Penny lay at rest, और पेनी जो था वहीं आराम कर रहा था. His eyes were open and clear. उसकी आंखें खुली हुई थी, साफ साफ देख रहा था. But the pupils were still dark and dilated. Now, but the pupils were still dark and dilated. लेकिन क्या था, वो अभी भी ये अंधेरा था, और dilated का मतलब है enlarged, कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था. जोडी said, how are you feeling pa? तो जोडी अपने पिता से पूछता है कि पापा कैसा महसूस हो रहा है. तो वो जवाब देता है, जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीफिंग एल्सवेयर. कहता है जो बूढ़ा मृत्यु था जो मेरे ऊपर आया था वो चोरी से कहीं और चला गया है. बट वॉजेंट इट अ क्लोज शेव. कहता है क्या इतना नज़दीक का मामला नहीं था? क्या इतना नज़दीक का मामला नहीं था? आई एग्री, पेनी सेड. कहता है हाँ हाँ. पेनी कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. तो पेनी बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ. Penny said, I am proud of you boy. तो पेनी कहता है I am proud of you boy, the way you kept your head and did what was needed. पेनी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, मैं तुम पे गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि तुमने वो काम किया जो उस समय की ज़रूरत थी.